दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है कमल परमार और मैं हमारे अपने YouTube चैनल चार्ट की आवाज़ पर आपका स्वागत करता हूं। आज तारीख है 25 दिसंबर 2021। दोस्तों यह है निफ्टी का डेली चार्ट और निफ्टी के डेली चार्ट पर हमें अभी भी वीकनेस नज़र आ रही है। दोस्तों इस वीकनेस का कारण है यह हाई, इस हाई से यह लो, इस लो के बाद एक छोटा सा बाउंस और उसके बाद फिर यह लो, फिर इसके बाद एक बाउंस, फिर उसके बाद यह लो और इस लो के बाद हमें एक फिर बाउंस देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों स्ट्रक्चर है लोअर हाई और लोअर लो, यानी निफ्टी अपने पिछले हाई को दोबारा रीटेस्ट नहीं कर पा रहा है और हर लो के नीचे एक नया लो क्रिएट करता जा रहा है। दोस्तों यह कारण जो है लोअर हाई और लोअर लो, यह निफ्टी में वीकनेस और बियरिशनेस को दर्शा रहा है। दोस्तों जब भी निफ्टी लो बनाता है और जो उसमें पुल बैक या बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, उसमें कोई कैंडल ऐसी स्ट्रॉन्ग देखने में नज़र नहीं आ रही है जो कि निफ्टी को मजबूत बना पाए। दोस्तों निफ्टी में यह जो ऊपर से हमें गिरावट देखने को मिल रही है जो कि 19 अक्टूबर से स्टार्ट हुई है, इस कैंडल से जो गिरावट देखने को मिल रही है, इसके चार्ट के स्ट्रक्चर में वीकनेस है। उसके बाद जो चार्ट पर डेली की जो कैंडलें बन रही हैं, दोस्तों इन कैंडलों का साइज और कलर देखिए आप। यह रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल है, बड़ा साइज है। यह रेड कैंडल, यह रेड कैंडल, उसके बाद यह रेड कैंडल, उसके बाद यह रेड कैंडल। दोस्तों रेड कैंडल जब भी बन रही है, बहुत ही स्ट्रांग और मजबूत रेड कैंडल बन रही है। देखिए दोस्तों यह है, यह है, यह है, यह रेड कैंडल, यह रेड कैंडल। तो दोस्तों इससे हमें साफ समझ में आता है कि जब भी निफ्टी में गिरावट आ रही है तो बहुत मजबूत रेड कैंडल के साथ आ रही है, लेकिन जो बाउंस बैक या पुल बैक देखने को मिल रहा है वह बहुत ही वीक ग्रीन कैंडल के साथ मिल रहा है। हालांकि यह एक ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है और एक यह और एक यह, लेकिन दोस्तों 19 अक्टूबर से यह जो कैंडल है 19 अक्टूबर की, यहाँ से लेकर आज आज से मतलब शुक्रवार फ्राइडे को जो क्लोजिंग हुई है वहाँ तक जितनी भी कैंडलें हैं उसमें अधिकतर कैंडलें स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है और गिनी चुनी 2-4 कैंडलें हमें ग्रीन दिख रही हैं जो कि मजबूत बनी थी। तो दोस्तों इतनी सारी कैंडलों में निफ्टी कुछ एक ही ग्रीन कैंडल बना पाया है और अधिकतर कैंडलें स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल हैं। इससे भी यह साबित होता है कि निफ्टी में कमजोरी है, निफ्टी बियरिश है। दोस्तों निफ्टी मजबूत कब हो सकता है? निफ्टी को मजबूत होने के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाना पड़ेंगी। ग्रीन कैंडल बनाने के बाद यह जो हमारी ट्रेंड लाइन है, यह रेड कलर की लाइन जो है, यह हमारे इस हाई से इस हाई को कनेक्ट करके बनाई गई है। जब तक इस रेड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट ना दे और ब्रेकआउट देने के बाद जो इसका पिछला स्विंग हाई है, यह लेवल है दोस्तों 17,600 का। जब तक कि निफ्टी 17,600 के ऊपर सस्टेन ना करने लगे तब तक निफ्टी में कमजोरी रहेगी, बियरिशनेस रहेगी, निफ्टी वीक रहेगा। उससे पहले निफ्टी में हमारा यह जो व्यू है बेयरिश, इसे हम चेंज नहीं कर सकते। इसे चेंज करना है तो निफ्टी को इस लेवल के आसपास आके सस्टेन करना पड़ेगा, तब हम यह अपना व्यू जो बेयरिश बनाया हुआ है इसे चेंज करके न्यूट्रल कर सकते हैं। उससे पहले निफ्टी वीक है और यह वीकनेस निफ्टी को या तो यह जो एक रेजिस्टेंस लेवल है 17,225 यहाँ से नीचे ला सकता है और नीचे का लेवल है दोस्तों 15,950।
बीच में यह 2 सपोर्ट लेवल हैं और ये 200 दिनों का मूविंग एवरेज। दोस्तों यह एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, यह सपोर्ट का काम है कर सकते हैं। तो देखते हैं यह तीनों सपोर्ट कितना काम करते हैं और निफ्टी को यहाँ से नीचे आने में 15,950 तक आने में सपोर्ट का काम कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन दोस्तों यह सपोर्ट काम करे या ना करे, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस हैं 3 लेवल हमारे 17,600, 17,489 और 17,225, यह ज़रूर काम कर सकते हैं। और दोस्तों इसी में हमें एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और यह जो ट्रेंड लाइन हमारी रेड वाली नज़र आ रही है यह हो गया है। तो दोस्तों निफ्टी को यदि मजबूत होना है तो ये तीनों रेजिस्टेंस, उसके बाद यह जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर आकर 17,600 के लेवल पर सस्टेन करना पड़ेगा और इसके बाद ही हम यह कह सकते हैं कि निफ्टी में रिवर्सल हो गया है। तो दोस्तों जब तक निफ्टी ऊपर आकर 17,600 के लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक हम यह कह सकते हैं कि निफ्टी में बियरिशनेस है, वीकनेस है और यह बियरिशनेस या वीकनेस निफ्टी को 15,900 के लेवल तक ला सकती है। दोस्तों यह था निफ्टी का डेली चार्ट पर एनालिसिस पर किया गया व्यू। आइए अब चलते हैं हम जो एक बुलिश चार्ट हमें नज़र आया था जिसका कि हमने एनालिसिस पिछले वीक के वीडियो में किया था, वह है निफ्टी का आईटी इंडेक्स। दोस्तों यह है निफ्टी का आईटी इंडेक्स का चार्ट और इस पर बना है पोल एंड फ्लैग। दोस्तों यह जो स्ट्रक्चर है यह है पोल एंड फ्लैग और इसका निफ्टी आईटी इंडेक्स ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया हुआ है जिसकी कि हमने चर्चा अपने पिछले वीडियो में की थी। दोस्तों इसमें यह जो ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है इसका असर निफ्टी आईटी इंडेक्स में शामिल आईटी सेक्टर की जो कंपनियां हैं जो कि इस इंडेक्स में शामिल हैं उन कंपनियों के चार्ट पर भी देखने को मिलेगा। यदि यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है तो इस इंडेक्स में शामिल जितनी भी कंपनियां हैं उनके चार्ट में भी हमें मजबूती या ब्रेकआउट या बुलिश व्यू देखने को मिलेगा। दोस्तों इसमें निफ्टी आईटी इंडेक्स में कौन कौन सी कंपनियां शामिल हैं यह देखने के लिए हम चलते हैं स्टॉक एज ऐप पर। दोस्तों यह मैंने ओपन कर लिया है स्टॉक एज ऐप और इस पर हम क्लिक करेंगे इंडाइसेस पर और जैसे ही इंडाइसेस पे क्लिक करेंगे तो इसमें हमें बहुत सारे इंडाइसेस देखने को मिलेंगे जिसमें कि हम क्लिक करेंगे निफ्टी आईटी इंडेक्स पर। और दोस्तों जब निफ्टी आईटी इंडेक्स पर क्लिक करने के बाद हम क्लिक करेंगे स्टॉक पर और जब स्टॉक पर क्लिक करते हैं तो हमें निफ्टी आईटी इंडेक्स में शामिल कंपनियों के नाम देखने को मिलेंगे। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, विप्रो लिमिटेड, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, लार्सन टर्बो इन्फोटेक लिमिटेड, माइंट्री, एम्फिसिस, एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विस और कोफोर्स। तो दोस्तों इन कंपनियों के चार्ट आप अपने टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर देखिएगा, समझिएगा, जानिएगा कि किस स्टॉक के चार्ट बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, किन स्टॉक में आने वाले समय में अच्छी मजबूती या बुलिशनेस देखने को मिल सकती है और उसमें ट्रेड के मौके ढूंढिएगा। दोस्तों मैं आपको कुछ चार्ट खोल के दिखाता हूं इसमें से, आइए उसके लिए चलते हैं चार्ट पर। दोस्तों चार्ट पर सबसे पहले खोलते हैं टीसीएस का चार्ट, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। देखिए दोस्तों यह है टीसीएस का चार्ट
इसमें भी हमें इस कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो इसमें भी मौका ढूंढने की कोशिश कीजिएगा कि कहाँ से ट्रेड ओपन किया जा सकता है, क्या स्टॉप लॉस हो सकता है और हमारे क्या टारगेट हो सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इन्फोसिस का चार्ट। दोस्तों देखिए, यह है इन्फोसिस का चार्ट। यह अपने इस सिमरेटिकल ट्रेंगल पैटर्न का ब्रेकआउट दे चुका है। इसके बाद एचसीएल टेक, दोस्तों एचसीएल टेक में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना, उसकी नेकलाइन एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट हुई और अब उसके टारगेट मिलना चालू हो गए हैं। देखिए दोस्तों, यह होता है इंडेक्स का चार्ट। जब हम एनालिसिस करते हैं तो हमने केवल एक चार्ट इंडेक्स का एनालिसिस किया तो हमें कितने सारे स्ट्रॉन्ग मजबूत शेयर मिल गए। इसके बाद हम देखते हैं टेक महिंद्रा का चार्ट। देखिए दोस्तों, टेक महिंद्रा ने राइजिंग वेज पैटर्न का बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट दिया है। दोस्तों यह बिल्कुल सही मौका है टेक महिंद्रा में ट्रेड बनाने के लिए। तो आप अपने एनालिसिस के आधार पर इसमें ट्रेड बना सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं माइंडट्री का चार्ट। दोस्तों माइंडट्री भी ब्रेकआउट देने की तैयारी में है। तो दोस्तों जैसे ही इस लाइन का ब्रेकआउट माइंडट्री के स्टॉक में देखने को मिलेगा, इसमें इस ट्रेंड लाइन के पास तक का टारगेट मिल सकता है। तो दोस्तों इसका भी चार्ट एनालिसिस कीजिए और ट्रेड के मौके ढूंढिए। इसके बाद कोफोर्स, दोस्तों देखिए कोफोर्स सिमरेटिकल ट्रायंगल पैटर्न में इस लाइन का, यह जो लाइन दिख रही है, इस लाइन का ब्रेकआउट दे चुका है। और दोस्तों जैसे ही इस सिमरेटिकल ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट देगा तो इसमें भी बहुत अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। इसके बाद एलटीआई, दोस्तों एलटीआई ने भी एक छोटा सा असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनाया है, उसका ब्रेकआउट दिया है। और दोस्तों इस ब्रेकआउट के बाद इसका यह वाला टारगेट देने की तैयारी नज़र आ रही है। तो दोस्तों यह थे निफ्टी आईटी इंडेक्स में शामिल कंपनियों के चार्ट। दोस्तों यह जितने भी चार्ट मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, यह सब डेली कैंडल पर बने हुए चार्ट हैं। यानी कि इन चार्ट्स में हर एक कैंडल एक दिन की है। तो दोस्तों जब एक दिन की एक कैंडल है और यह चार्ट बुलिश नज़र आ रहा है तो हम इस तेजी पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि डेली चार्ट पर हर एक कैंडल एक दिन की होती है। और जब डेली चार्ट पर हमें बुलिशनेस, तेजी या मजबूती नज़र आती है तो वह बहुत दिनों तक सस्टेन होती है और उसमें बहुत बड़े बड़े टारगेट देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों यह था आज का एनालिसिस। यदि एनालिसिस में आपको कुछ भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। Shake your body, baby girl, make it go side to